नलिन विलोचन शर्मा, बिहार बोर्ड कक्षा 10। कवि परिचय में आज हम इनका जीवन इतिहास और इनका परिचय जानेंगे। नलिन विलोचन शर्मा। तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 में पटना के बद्दरघाट में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पटना के बद्दरघाट में। तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो 18 फरवरी 1916 को। कहाँ हुआ था? तो पटना के बद्दरघाट में हुआ था। वे जन्मजात भोजपुरी भाषी थे। क्या थे? तो भोजपुरी भाषा बोलते थे। मतलब उनकी जन्म की भाषा क्या थी? भोजपुरी थी। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। मतलब उनके पिताजी का नाम क्या था? तो महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा। और वे कौन थे? तो अपने पिता के वो ज्येष्ठ मतलब बड़े पुत्र थे। नलिन विलोचन शर्मा के माताजी का नाम रत्नावती शर्मा था। तो इनके माताजी का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा। इनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पांडित्य के साथ साथ प्रगतिशील दृष्टि का भी बहुत बड़ा भूमिका था। उनकी स्कूली शिक्षा पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल में हुई। उनकी प्रारंभिक जो पढ़ाई थी वो कहाँ थी? तो पटना कॉलेजिएट में हुई थी। और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया था। आपसे पूछा जा सकता है पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने कौन कौन भाषा से एमए किया? तो हिंदी और संस्कृत। वे हरप्रसाद दास जैन कॉलेज, आरा रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक रहे। और सन 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी थे। वह हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब कब थे? तो 1959 में 1959 में। और मृत्यु उपरांत 12 सितंबर 1961 ईस्वी इस पद पर बने रहे। मतलब नलिन विलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुआ? तो 12 सितंबर 1961 में। हिंदी कविता में प्रौद्धवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक नलिन विलोचन की रचनाएं इस प्रकार है: दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मापदंड, हिंदी उपन्यास, विशेषतः प्रेमचंद्र, साहित्य तत्व और आलोचना में आलोचनात्मक ग्रंथ विष के दांत और 17 अंगहित पूर्व छोटी कहानी संग्रह केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह नकेन के प्रध और नकेन दो, शरद मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ और संत परंपरा और साहित्य आदि संपादित ग्रंथ उनके द्वारा ये सब लिखी गई किताबें और उपन्यास ग्रंथ आलोचनात्मक ये सब नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा लिखी गई है। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन विलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ है। उनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता के तत्व समग्रता से उभरते आए हैं। आलोचना में वे आधुनिक शैली के समर्थक थे। मतलब आलोचना के वो आधुनिक शैली के समर्थक थे। वे कथ्य, शिल्प, भाषा आदि स्तरों पर नवीनता के अग्रणीय लेखक थे। उनमें प्रायः परंपरागत दृष्टि व शैली का निषेध तथा आधुनिक दृष्टि का समर्थन था।
आलोचना की, उनकी भाषा गढ़ी हुई और सांकेतिक नाम का था। उन्होंने अपने अनेक पुराने शब्दों को एक नया जीवन दिया जो आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित हुए। नलिन विलोचन शर्मा जी की रचना विष के दांत क्या है? कहानी है। तो कहानी क्या होता है? कहानी हिंदी में गद्य लेखन की एक विधा है। 19वीं सदी में गद्य में एक नई विधा का विकास हुआ जिसे हम कहानी के नाम से जाना गया है। और यह क्या है? एक नया विधा था जिसे हम कहानी के रूप में जानते हैं। यह कहानी विष के दांत तथा कहानियाँ नामक संग्रह से ली गई है। विष के दांत कहाँ से ली गई है? तो कहानियाँ नामक कहानी संग्रह से ली गई है। यह कहानी मध्यम वर्ग के अनेक अंतःविरोध को उजागर करता है, मतलब दिखाता है कि किस प्रकार एक मध्यम वर्ग का परिवार है। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी है। तो विष के दांत क्या है? मनोवैज्ञानिक कहानी भी है। आर्थिक कारणों से मध्यम वर्ग के भीतर ही एक और सेन साहब जैसे की एक श्रेणी उभरती है जो अपनी महत्वाकांक्षा और सफ़ेद पोशी के भीतर लिंग विभेदीकरण करते हैं, मतलब बेटा बेटी में अंतर करते हैं। कुसंस्कार छिपा हुआ है। तो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकर पेशा निम्न मध्यम वर्ग व्यक्ति की श्रेणी है जो अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच अपने अस्तित्व को बहादुरी व साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्ष करता है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, यह कहानी क्या है? सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभारती हुई सामाजिक समानता व मानव अधिकार की संपूर्ण महत्वपूर्ण बनाती हुई पेश करती है।